नमस्कार, चटपटी खबरों के न्यूज प्लेटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अमित राजपूत। एप्पल को ऐसे उपकरण का पेटेंट मिल गया है जिससे हाथों को ही रिमोट कंट्रोल में बदलना संभव हो जाएगा। जल्द ही आप अपने हाथों के इशारों से टीवी, कंप्यूटर, टैबलेट और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित कर सकेंगे। दावा है कि इस उपकरण के आने के बाद टीवी रिमोट और कंप्यूटर कीबोर्ड की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। इस रिमोट से यूजर अपने इशारों से इन उपकरणों का लॉक खोल और बंद कर सकेंगे। इस सिस्टम में उपकरण के साथ एक 3D कैमरा लगा होगा जो यूजर की हर गतिविधि को पढ़ने में सक्षम होगा। इस तरह यूजर अपने इशारों से उपकरण की स्क्रीन को नियंत्रित कर सकेंगे। दरअसल एप्पल ने जो सेंसर बनाने वाली इजराइल की कंपनी प्राइम सेंस का अधिग्रहण किया था, उस कंपनी की तकनीकी ही नए उपकरण को बनाने में मददगार साबित हुई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एप्पल को एक और उपकरण एक्शन कैमरे का पेटेंट मिल गया है। इस कैमरे की मदद से यूजर गति की अवस्था में भी बेहतरीन तस्वीर खींच सकेंगे। बाइक रेसर और समंदर में सर्फिंग करने वाले खिलाड़ी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इस कैमरे को हेलमेट आदि से भी जोड़ा जा सकता है। तकनीकी का आलम यहीं पर नहीं रुकता। अब तो हर छोटी छोटी चीजों को आसान बनाने में तकनीक का उपयोग हो रहा है। कोई भी देश हो, कोई भी उद्योग हो, नौकरी पाना आसान नहीं है। ऐसे में ब्रिटेन में नौकरी पाने के लिए युवा नियोक्ताओं को 3D CV और तोहफे भेज रहे हैं। ये CV ध्यान खींचती हैं, पर विशेषज्ञों का दावा है कि इससे नियोक्ता चिढ़ जाते हैं। भारतीय मूल के मोहित लखमानी ने विज्ञापन कंपनी के लिए 3D CV बनाई है। इसमें बाकायदा ग्राफ बनाकर उन्होंने बताया है कि कैसे वे नौकरी के लिए सबसे सही उम्मीदवार हैं। ऐसा करने वाले मोहित अकेले नहीं हैं। लंदन की एक HR कंपनी में एक महिला ने जूते के साथ CV भेजी है और लिखा कि लीजिए, मैंने आपके ऑफिस में कदम रख दिया है। वहीं एमिली ने केक पर और फ्रान ने एक टी-शर्ट पर अपनी खूबियां लिखकर भेजी। नॉर्वे के ओल्फ सेन ने रिज्यूम को फाइल में लगाकर इस तरह से कंपनी में भेजा जैसे वह कोई खुफिया दस्तावेज हो। ग्राफिक्स डिजाइनर विक्टर ने पोषक आहार के डिब्बे की तरह CV बनाई है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राफिक्स डिजाइनर कॉक ओ ने प्राथमिक चिकित्सा के बॉक्स पर CV बनाकर नियोक्ता का ध्यान खींचने की कोशिश की है। इन युवाओं में अक्सर काम करने को लेकर भी ज्यादा उत्सुकता रहती है और ये ऑफिस में ज्यादा घंटे काम पर रहते हैं। लेकिन ब्रिटेन के ही हालिया शोध में यह भी दावा किया गया है कि हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा ऑफिस में काम करने से नशे की लत लगने की आशंका बढ़ जाती है। फिनिश इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ की प्रोफेसर मैरिना विर्टेनेन ने इस अध्ययन के लिए 14 देशों के 3,33,000 लोगों की आदतों का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि ज्यादा काम और नशे की लत में गहरा संबंध है। वहीं नशे से कैंसर, स्ट्रोक, दिल और मानसिक बीमारियों की आशंका भी ज्यादा होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया के कई देशों में काम के घंटे निर्धारित हैं, लेकिन लोग प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी और ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ज्यादा काम करने से नशे की आदत लगती है और फिर यही आदत उल्टे ऑफिस में काम को प्रभावित करने लगती है। ज्यादा नशे से बीमारियों में बढ़ोतरी, खराब प्रदर्शन, फैसले लेने की कमजोर क्षमता और चोट लगने का खतरा जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए काम और क्षमताओं में सुधार के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक ज्ञान का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके बिना साथी कर्मचारियों, बॉस के व्यवहार और काम के तरीके को समझना नामुमकिन है। यह दावा मनोवैज्ञानिक ट्रेविस ब्रैडबेरी ने अपने अध्ययन के बाद किया है। उन्होंने अपनी नई किताब इमोशनल इंटेलिजेंट 2 में शोध रिपोर्ट प्रकाशित की है। ट्रेविस के मुताबिक शुरुआत में भावनात्मक ज्ञान वाले कारपोरेट लीडर को सुपरवाइजर और फिर मैनेजर तक पदोन्नत किया जाता है, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ लोग काम करना पसंद करते हैं। इन्हें बखूबी मालूम होता है कि किससे किस तरह का काम लेना है। निदेशक और इससे ऊपर की पदोन्नति उन्हें मिलती है जो कम EQ प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर फिर एक नया मोड़ आता है। कम EQ वाले लोग भले ही CEO बनते हैं, लेकिन सबसे अच्छा CEO वो होता है जिसका EQ ज्यादा हो। यानी प्रमोशन पाने के लिए भले ही कम भावनात्मक ज्ञान प्रदर्शित करें, लेकिन इसके बाद इसमें सुधार लाएं। ऐसा करने पर आपके पास पैसा ही पैसा होगा। मगर एक दफा सोचो कि अगर धन दौलत के समान वितरण की एक आदर्श कल्पना की जाए तो दुनिया का सबसे धनी परिवार किस देश से होगा? गर्व करो, ये परिवार भारत का ही होगा। जी हाँ, ये कुनबा पूर्वोत्तर के मिजोरम में रहता है।
इसके मुखिया जियोना चाना की 39 बीवियां हैं। इनसे उसके 94 बच्चे, 33 पौत्र और 14 बहुएं भी हैं। जियोना बाकेट गांव में अपने 4 मंजिला मकान में 10 कमरों में अपने विशाल परिवार के साथ रहते हैं। दरअसल जियोना जिस ईसाई धार्मिक संप्रदाय के प्रतिनिधि हैं, वो बहुविवाहित प्रथा की इजाजत देता है। इस संप्रदाय का विश्वास है कि एक दिन में वह दुनिया पर राज करेगा। Observation.com के मुताबिक इस कुनबे की कुल संपत्ति 13 करोड़ 78 लाख रुपए होगी, पर यह परिवार सबसे बड़ा कर्जदार भी होगा। उसके हिस्से 2 करोड़ 28 लाख का कर जाएगा। यदि इस परिवार के सभी 40 लोग कमाने लगें तो उसकी साझा आय प्रति वर्ष 5 करोड़ 16 लाख रुपए होगी। न्यूज चार्ट में आज सिर्फ इतना ही। नमस्कार।